बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद लब्बाइक या हुसैन। आज हम उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बरेली के नगर पंचायत क्षेत्र में मेरे सामने खड़े हैं मौलाना आज़िम हुसैन साहब दैदी किबला। मैं मौलाना साहब आपसे जानना चाहूँगा, ये खुद क्या है? क्या मेरा पूरा नाम भी समझ में यार कि मेरी ज़बान नहीं पलट रही है, आप बताइएगा क्या है ये? देखिए, यौमुल कुद्स बैतुल मुक़द्दस जो हमारा क़िबला अव्वल है और क़िबला अव्वल जो फ़िलिस्तीन में मौजूद है, उस पर आज यहूदियों की अलगार है। चारों तरफ से उसको इसराइलियों ने और सैहूनियों ने उसको अपने हिसार में ले रखा है और वो हमारा पहला क़िबला है। बहुत से अम्बिया के वहाँ मुसल्ले हैं और बहुत से अम्बिया उसमें रहे हैं, बल्कि जो कुरान मजीद में आयत है आया मेराज, तो उसमें भी यही है कि सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक़सा तक। उसको मस्जिद अक़सा भी कहा जाता है, बैतुल मुक़द्दस को बैतुल मुक़द्दस भी कहा जाता है, मस्जिद अक़सा भी कहा जाता है। ये वही बैतुल मुक़द्दस है कि खाने काबा के क़िबला बनने से पहले बैतुल मुक़द्दस ही की तरफ रुख करके पूरी दुनिया के मुसलमान नमाज़ पढ़ते थे। बाद में हुक्म आया है कि बैतुल मुक़द्दस से खाने काबा की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ें और वो इंतहाई अहम तरीन जगह है। चूँकि आज वो सैहूनियों के हिसार में है, सैहूनियों की गिरफ्त में है और मुसलमानों को वहाँ सही से इबादत भी नहीं करने दी जाती है, नमाज भी पढ़ने नहीं दी जाती है और मुसलसल मज़ालिम का सिलसिला एक जारी है। और उसके लिए आयतुल्लाह ख़ुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ने जब ईरानी इनक़लाब आ गया था, तो उसके बाद रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुमे को यौमुल कुद्स का नाम दिया था और उन्होंने पूरी दुनिया के इंसाफ पसंद मुसलमानों से ये अपील की थी कि अगर माह मुबारक रमज़ान के आखिरी जुमे को बैतुल मुक़द्दस से मंसूब करें, यौमुल कुद्स के तौर पर मनाएं। शिया सुन्नी और तमाम फ़िरक़ों के मुसलमान इकट्ठे होकर बाज़ियाबी और आज़ादी कुद्स के लिए जब तहरीक चलाएंगे, आवाज़ एहतजाज बुलंद करेंगे, तो इंशाअल्लाह बैतुल मुक़द्दस और हमारा क़िबला अव्वल आज़ाद होगा। इसीलिए आयतुल्लाह ख़ुमैनी ने कहा था, ए मुसलमानों तुम एक हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, तेल को अपना असलहा बनाओ, बैतुल मुक़द्दस की बाज़ियाबी के लिए आवाज़ें बुलंद करो। और अगर तुम मुत्तहिद हो गए, तुमने एक एक बाल्टी पानी भी अगर इसराइल के नापाक वजूद पर डाला तो इसराइल का नापाक वजूद बह जाएगा। आपको मालूम है, वहीं पर अर्ज़ फ़िलिस्तीन ही पर मुसलमानों ने 1946 और 47 में वो यहूदी जिनको कोई पनाह नहीं मिल रही थी, उनको पनाह दी अपने घर में और अपनी अर्ज़ मुक़द्दस पर, और आहिस्ता आहिस्ता बरतानिया और अमेरिका की मदद से उन्होंने पूरा एक मुल्क बना लिया और पूरा मुल्क बनाने के बाद आज वो उन साम्राज्य और सैहूनी ताकतों के साथ मिलके और उन सुपर ताकत के साथ मिलके मुसलसल मुसलमानों पर जुल्म ढाते जा रहे हैं, अपनी ज़मीन को बढ़ाते जा रहे हैं। कभी सीरिया पर कब्ज़ा करते हैं, कभी जौलान की पहाड़ियों पर कब्ज़ा करते हैं। ग्रेटर इसराइल बनाने का उनका ख्वाब है और उनका ऐलान ये है कि हम ग्रेटर इसराइल बनाएंगे। और वो ये कहते हैं, ये जो दो उनके झंडे पर जो दो लकीरें दिखाई देती हैं, एक नील एक काशगर, यानी दो दरियाओं के दरमियान जितना भी हिस्सा है वो सब अपना बनाते हैं। और उस ज़मीन में इराक़ भी आता है, शाम भी आता है, लुबनान भी आता है, यहाँ तक कि सऊदी अरब के बहुत से हिस्से भी आते हैं। और यहूदियों का ख्वाब ये है, उनका कहना ये है, उनकी तहरीक ये है कि हम इन तमाम ज़मीनों पर कब्ज़ा करेंगे और नाजायज़ कब्ज़ा करने के बाद ग्रेटर इसराइल बनाएंगे। इमाम ख़ुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ने कहा था कि मुसलमानों, अगर तुम मुत्तहिद हो गए तो यहूदियों का ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होने पाएगा। तुम वाइट हाउस को क़िबला मानना छोड़ दो, अल्लाह से लौ लगाओ, परवरदिगार से लौ लगाओ, उसको खुदा मानो, उसकी तरफ सजदा करो और उसी को सबसे बड़ी ताकत समझो। इन सुपर ताकतों के वजूद की कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह अगर चाहेगा तो उनका वजूद भी ख़त्म हो जाएगा और क़िबला अव्वल भी हमारे पास वापस आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया मुझे। खुदा हाफ़िज़।